मैं समझ गई माँ। रूही चलो अब चलें, काफी रात हो गई है। मम्मी पापा घर पर इंतजार में अभी तक जग रहे होंगे। जय ने अपनी पत्नी रूही से कहा। आज वे दोनों रूही के मायके डिनर पर आए हैं। रूही के भाई अनल की शादी पिछले महीने ही हुई है। शादी, मेहमान, फिर भाई भाभी हनीमून पर चले गए। वहाँ से लौटे तो भाभी जिया पगफेरे के लिए अपने पीहर चली गई। अभी 2 दिन पहले आई है तो रिया जी ने अपनी बेटी दामाद को, जो इसी शहर में रहते हैं, रात के खाने पर बुला लिया। बुलाया तो उन्होंने रूही की सास ससुर को भी था, लेकिन सासू माँ की कमर का दर्द बहुत बढ़ा हुआ था, इसीलिए वह लोग नहीं आ सके। रूही शाम को 4:30 बजे ही आ गई थी। जय ऑफिस से सीधा इधर ही आ गया। रूही जैसे इतलाते हुए बोली, सुनिए, आज मैं यही भाभी के साथ रुक जाती हूँ। कल शाम को ऑफिस से लौटते समय आप मुझको यहाँ से ले लीजिएगा। रूही, तुम्हें तो पता ही है कि माँ की कमर का दर्द कितना बढ़ा हुआ है, उनसे बिल्कुल खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है। आज चली चलो, फिर जब वह ठीक हो जाएंगी तब एक दिन क्या, तुम आकर 4-5 दिन रुक लेना भाभी के साथ। जय धीरे से बोला। नहीं, मैं तो आज ही रुकूंगी। भाभी के साथ तो बिल्कुल रही ही नहीं हूँ, आप मैनेज कर लीजिएगा ना प्लीज। रूही जैसे मुनहार करते हुए बोली। जय बेचारा कुछ नहीं बोल पाया और अकेले ही घर चला गया। जिया ने किचन में जाते समय दोनों का वार्तालाप सुन लिया था। जिया को रूही का यह बचपना अच्छा नहीं लगा। रूही अनल से छोटी है, लेकिन अच्छा घर और बर मिल जाने से रिया जी और रवि जी ने रूही की शादी जय से साल भर पहले ही की है। जय की एक बड़ी बहन है जो कि अपने पति के साथ विदेश में सेटल हो गई है। जय के माता पिता बहुत ही सीधे और सरल लोग हैं। उन्हीं के गुण जय में भी है, तभी तो वह अपनी नवविवाहिता पत्नी को कुछ नहीं कह पाता। रूही क्योंकि छोटी थी तो माता पिता भाई तीनों की बहुत लाडली थी, इसीलिए उसमें बचपना अभी भी बहुत ज्यादा है। उसका विवाह जरूर हो गया, लेकिन वह पूरी तरह ससुराल में रम नहीं पाई। सासू माँ सरल स्वभाव की है, सोचती है अभी नई नई बात है, धीरे धीरे खुद ही बदल जाएगी। लेकिन 11 महीनों में रूही के लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं आया। रूही रात में काफी देर तक जिया और अपनी माँ से बातें करती रही। रिया जी ही बोली, जिया अब तुम जाकर सो जाओ, क्योंकि अनल को सुबह ऑफिस जाना है। कोई बात नहीं मम्मी जी, दीदी कौन सा रोज मेरे साथ रुकेंगी। रिया जी ने मन ही मन सोचा, अभी तुम अपनी ननद को जान ही कहाँ पाई हो बहू रानी। दूसरे दिन शाम को रूही जय के साथ चली गई। अब रूही जिया के बहाने से अक्सर ही मायके चली आती और बिना पूछे ही रुक भी जाती। रिया जी ने उसे बहुत समझाया कि सास ससुर के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है, उसे निभाओ, अपना घर देखो। लेकिन रूही लापरवाही से कंधे उचका देती। अरे मम्मी, आप चिंता मत करो, मेरी सासू माँ और पापा जी दोनों बहुत एक्टिव और स्मार्ट है, लेकिन समधन जी तो कमर के दर्द से परेशान रहती है। रिया जी चिंतित होती, पर रूही को कुछ भी समझ में नहीं आता। इधर अब जिया को जय पर तरस आने लगा था। रूही का पीहर में संयुक्त परिवार है, चाचा का परिवार और वह लोग साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए जिया भी एक जिम्मेदार बहू का फर्ज निभा रही है। उसे रूही का आना बुरा नहीं लगता, बस उसे यह चिंता लगती है कि आखिर रूही और जय भी तो नवविवाहित दंपति है। जय का भी तो मन करता होगा कि उसकी पत्नी हर पल उसके साथ रहे, उसका ध्यान रखे और उसके माता पिता को देखे। जिया ने रूही को राह पर लाने की ठानी। इसके लिए उसने अपनी सासू माँ यानी रिया जी का साथ मांगा। उसने रिया जी से बात की। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। रिया जी खुद ही बहुत परेशान थी और अपने सीधे सरल समधी और समधन के समक्ष शर्मिंदगी महसूस करती थी। जिया का पियर भी पास के ही कस्बे में था। अब जब भी रूही फोन करती कि वह आ रही है तो जिया अपने मायके चली जाती। रूही माँ को अकेले काम करते देखती तो कहती कि माँ, आप अकेले काम क्यों कर रही हो, भाभी को पीहर क्यों जाने देती हो। रूही जब कभी फोन पर हाल लेती तो रिया जी झूठा नाटक करती कि बहू तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती है। मेरे घुटने के दर्द को भी अनदेखा करके जब देखो तब अपनी पीहर जाकर बैठ जाती है, और इससे अनल को भी कितनी दिक्कत होती है। रूही को बहुत दुख होता। उसने जय से जिया की शिकायत की तो जय धीरे से बोला, इसमें क्या किया जा सकता है, तुम खुद भी अपने अंदर झांक कर देखो। अब रूही को अपनी गलती का एहसास हो चला था। जय सही ही तो कह रहे हैं, वह भी तो यही कर रही थी। मम्मी जी के कमर दर्द को नजरअंदाज करके वह भी तो आए दिन मायके में जाकर बैठ जाती है। जय को भी कितनी असुविधा होती है। अब उसने बिना किसी से कुछ कहे सुने मायके जाना बिल्कुल बंद कर दिया। जय अब बहुत खुश रहने लगा, जिसे देख रूही को भी बड़ा अच्छा लगता। अब वह आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करती और जो नहीं आता वह अपनी सास से पूरे मन से सीखने लगी। खाली समय में सास ससुर के पास बैठकर बतियाती और घर परिवार के बारे में जानती। उसमें आए इस बदलाव को देखकर सास ससुर हैरान थे, लेकिन खुश भी बहुत थे। इधर जिया और रिया जी अपने नाटक की सफलता पर एक दूसरे को बधाई देते ना थकती। रिया जी जिया को गले लगाकर बोली, बहू तुमने मेरी नारायण बिटिया की गृहस्थी बसा दी। रक्षाबंधन का त्योहार आया तो जिया ने स्वयं फोन करके रूही को घर बुलाया और कुछ दिन रुकने के लिए अनुग्रह भी किया। रूही जय के साथ आई, राखी बांधी। सब लोग कुछ देर तक हंसी खुशी बैठे बातें करते रहे।
फिर रूही बोली, अब मैं चलती हूँ, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। अरे आज रुक जा, कल अनल तुझे छोड़ आएगा, रिया जी बोली। जिया ने भी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन रूही नहीं मानी। बोली, माँ अब मैं समझ गई, वही मेरा घर है। रिया जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने अपनी समझदार बिटिया को खुशी खुशी विदा कर दिया। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।